पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया है। कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। की बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, लगातार भारत सरकार जो है वो एक के बाद एक स्ट्राइक कर रही है पाकिस्तान पर, पहले डिप्लोमेटिक तौर पर और अब देखिए सोशल मीडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल था उसको बैन कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान में जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव की कमी है उसमें किसी को याद नहीं है कि कोई सवालात मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त आइडियाज़ मार्केट है वहाँ पर मैंने कोई दूर पार से भी कोई रेफरेंस नहीं देखा कि 1993 के अंदर मुंबई बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किसने उड़ा दी। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ाने वाले जिन पे इल्ज़ाम था दाऊद इब्राहिम वगैरह, वो पाकिस्तान में क्यों पाए गए। इस किस्म का कोई भी सवाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फीयर में, मीडिया मार्केट में कहीं पर भी ये क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा। अगर ये सवालात पहले उठे होते, कभी इन सवालात का जवाब दिया जाता, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई होती, इसके ऊपर कोई जेन्युइन बहस हुई होती, तो शायद इस वक्त लोगों को सूरत हाल को समझने में बेहतर मदद मिलती। लेकिन इसमें शोएब अख्तर, आरजू काज़मी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल जैसे डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी और बोल न्यूज के यूट्यूब पेज भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। यहाँ से जो भी लोग भी यूट्यूब पे भी उनको सर्च करते हैं, इंडिया से बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। इंडिया पे यूट्यूब, इंडिया से यहाँ पे कम ही लोग सर्च करते हैं, इंडिया वाले ज़्यादा सर्च करते हैं। इंडिया वाले हमें देखते हैं, वो बाइकआउट कर देंगे ना। वो अगर यूट्यूबर, हमारे यूट्यूबर्स की आपने बात किया, वो बाइकआउट कर देंगे। शायद हमें मसला होगा, उन्हें मसला नहीं होगा। उनकी मैंने शुरू में कहा कि जो राइट क्वेश्चंस और पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको पाकिस्तान की मीडिया स्पेस में, ब्लॉगोस्फीयर में यकसर गुम है। वहाँ सिर्फ ये है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, हमारे पास भी इस किस्म के मिसाइल हैं। ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के 16 से ज्यादा यूट्यूब चैनल को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जो पहलगाम पे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र ने पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे, मिसलीडिंग बयान और गलत सूचना फैलाने के लिए ये फैसला लिया है, जिसमें डॉन न्यूज, सामा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें शोएब अख्तर और आरजू काज़मी जो इंडिया में बहुत फेमस है, उनको भी बैन कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि भारत उनकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के साथ साथ झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने पहलगाम ट्रेजेडी पर अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर बीबीसी को भी एक चेतावनी भी जारी की है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे हमें कमेंट करके बताएं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता रहा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है, और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है। और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं तक रहते हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहाँ पे अथॉरिटीज़ की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत
गवर्नमेंट की तरफ से जो है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे। ARY न्यूज़ को बंद किया गया। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं। इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से कोशिश ये है। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ, या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव कंटेंट जो है उसको इस तरीके से बताना, मिसलीडिंग नैरेटिव्स जो हैं उसके ऊपर, फेक न्यूज़ और जो है गलत खबरों का पहुंचाना। इरशाद भट्टी जो कि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान मीडिया का, जो कि एनालिस्ट हैं, लेकिन उनका अपना भी चैनल है, वो भी बंद हो गया है। ये जियो न्यूज़ हुआ है। अच्छा, जियो न्यूज़ ने उसके ऊपर क्या लिखा, मैं आपको बता देती हूँ। जियो न्यूज़ ने लिखा है कि मोदी सरकार ने जियो न्यूज़ जो है वो बंद कर दिया, सच बताने पर जो है कर दिया। देखिए, अब आपका सच जो है ना, उन्होंने कहा सच बताने पर बंद किया जियो न्यूज़ ने। हर इंसान का सच अलग होता है, हर कंट्री का सच अलग होता है, हर रीजन का सच अलग होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो सिर्फ कोई कोई होता है कि आपका दुश्मन है, जरूरी नहीं कि वो मेरा दुश्मन भी हो, है। यानी कुछ ऐसे इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई कोई होते हैं। तो सच बताने पर तो हो सकता है कि उन्होंने आपको अपना सच बताने पर जो है वो बैन किया हो, क्योंकि उनका सच जो है वो आप नहीं बता रहे। तो हर जगह का, हर इंसान का सच जो है वो अपना अपना होता है। पाकिस्तान में जो बिल्कुल पर्सपेक्टिव की कमी है, उसमें किसी को याद नहीं है कि कोई सवालात मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त आइडियाज़ मार्केट है, वहाँ पर मैंने कोई दूर पार से भी कोई रेफरेंस नहीं देखा कि 1993 के अंदर मुंबई, बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किसने उड़ा दी। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ाने वाले जिन पे इल्ज़ाम था, दाऊद इब्राहिम वगैरह, वो पाकिस्तान में क्यों पाए गए। फिर उड़ी पे 2016, क्योंकि हमले तो बहुत से हुए, उड़ी का जो हमला हुआ दहशतगर्दी का, वो किसने किया। 2016 में पठानकोट पे जो हमला हुआ वो किसने किया, अगराज़ व मकासद क्या थे। पुलवामा में 2019 में जो हमला हुआ वो किसने किया, अगराज़ व मकासद क्या थे। और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें, बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में अभाम पाया जा सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। नवंबर 2008 में मुंबई के अंदर जो 3 दिन तक खून की होली खेली गई, जब 10 इन्फेंट्री ट्रेन गनमैन मिलिटेंट्स वहाँ दाखिल हुए, दहशतगर्द जो वहाँ पे कत्लेआम करते रहे और 160-70 लोगों को वहाँ पे मार डाला गया, उसके मुहर्रकात कौन थे, उसके पीछे कौन था, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी हुई। इस किस्म का कोई भी सवाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ब्लॉगोस्फीयर में, मीडिया मार्केट में कहीं पर भी ये क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा। अगर ये सवालात पहले उठे होते, कभी इन सवालात का जवाब दिया जाता, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई होती, इसके ऊपर कोई जेन्युइन बहस हुई होती, तो शायद इस वक्त लोगों को सूरत हाल को समझने में बेहतर मदद मिलती। मैंने शुरू में कहा कि जो राइट क्वेश्चंस और पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको पाकिस्तान की मीडिया स्पेस में, ब्लॉगोस्फीयर में यकसर गुम है। वहाँ सिर्फ ये है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, हमारे पास भी इस किस्म के मिसाइल हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। फिर किसी ने, लोगों को एतराज़ होता है, शिकायत होती है जब मैं कहता हूँ कि बच्चों की दुनिया है, ये एक ट्रेजिक बच्चों की दुनिया है। ये वक्त और मौका ये है जहाँ आपने ये गौर करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को हमें एवॉइड करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 1.4 बिलियन लोग हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी और लेवरेज है। पाकिस्तान का ना कोई लेवरेज है। $350 बिलियन की ये एक छोटी सी इकॉनमी है जो मसलसल टॉटर कर रही है ऑन द बैंक्रप्सी। और यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, मिसाइल हैं, हम ये दाग देंगे। हमारे मिसाइल जो हैं वो अंडमान आइलैंड तक चले जाते हैं, हिंदुस्तान के साउथ तक चले जाते हैं। हमारे मिसाइल जो हैं वो इसराइल तक चले जाते हैं। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चों की कंफ्यूज दुनिया है, तो फिर लोग जो हैं उसमें से, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं।